हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी। अब बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक रेस्पिरेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है डेफिनेशन में? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, जो फूड होता है उसका टूटना, सब्सटेंस मेनली ग्लूकोज में। किसमें बच्चों? ग्लूकोज में। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद कर लेना। इन द प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें बेटा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो या अब्सेंस हो ऑक्सीजन की। टू रिलीज एनर्जी, और क्या रिलीज हो बच्चों? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किस फॉर्म में? एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज रेस्पिरेशन। इस सेल के ऑर्गेनिज्म को जो ये हो रहा है इसी कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या होता है बच्चा? रिक्वायर होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन होना चाहिए तभी होगा। और एनारोबिक में डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसमें ज़्यादा रिक्वायर नहीं रहती कि ऑक्सीजन प्रेजेंस ही रहे तो ही होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ में। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है? इन ह्यूमन बीइंग मैनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं रेस्पिरेशन में। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी ऑर्गन को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से जो मेन है वो है द मेन ऑर्गन इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज हो गया, नेसल हो गया, नेसल पैसेज, और ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया भाई विंड पाइप, ब्रोंकाई हो गया, लंग हो गया, और डायफ्राम। डायफ्राम अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ ही कहीं था। डायफ्राम यहाँ रहता है जो ऐसे जब हाथ लेते हैं ऐसे तो उड़ जाता, सीधा हो जाता है, फिर जब छोड़ देते हैं तो ऐसे कोई ढीला हो जाता है ऐसे। और इन द एयर द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम नोज। ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नोज से चालू होता है, नोज से। द एयर गोज नेसल पैसेज, यहाँ से नेसल पैसेज जाएगी एयर नोज से। द नेसल पैसेज लाइंड विथ फाइन हेयर म्यूकस। नेसल पैसेज है जो छोटे छोटे हेयर से बना है और कुछ म्यूकस भरे हैं, जिन्हें हम आमतौर पर बोल देते हैं नाकाई है इसकी, वो एक तरह का म्यूकस रहता है। व्हेन एयर पासेस थ्रू द नेसल पैसेज, जब एयर पास होती है नेसल पैसेज के थ्रू, द डस्ट पार्टिकल एंड अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ऑन द ट्रैप, जब by necessary hair and mucus so the clean goes into her lungs। जब एयर क्या होती है कि पासेस होती है किसमें? नेसल पैसेज में, तो क्या होता है डस्ट पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल मिट्टी है, धूल है, वो जो गई है इम्प्योरिटी, क्योंकि एयर में तो है और उसी के थ्रू अंदर चली गई, तो उसमें क्या होगा कि जो म्यूकस है और हेयर है उसी में अटक जाएंगे और म्यूकस के इतने चिपचिपा पदार्थ है उसमें चिपक जाएगी। और जब हम उसको नाक को चिपकेंगे, नाक को निकालेंगे, तो क्या होगा उसी के साथ जो डस्ट पार्टिकल है वो भी चले आएंगे। सबसे पहले कहाँ था बच्चों? मान लो ये एक एयर है, ठीक। यहाँ से एयर गई नोस्ट्रिल में, यहाँ नेसल कैविटी, यहाँ यहीं 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 है, यहीं पर जो फिर हम निकाल देते हैं तो ये निकल जाता है। फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया के होते 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 लंग्स नहीं जाते, फिर ब्रोंक्यूल में जाती है, फिर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से बैलून लाइक बहुत सारा स्ट्रक्चर रहता है। को दिखाता हूँ ब्रोंक्यूल कैसे रहता है। ब्रोंक्यूल कुछ इस प्रकार का रहता है। अब आगे देखें हम, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का होते हैं नेसल कैविटी, इसे याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। नेसल कैविटी थ्रू आया यहाँ नॉस्ट्रिल है, ये ध्यान रखना। नेसल नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। यहाँ फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग, लैरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ?
प्राइमरी ब्रोंक्यूल, फिर इधर चला जाएगा ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई। ये है अच्छा डायफ्राम। डायफ्राम देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये आया है थोड़ा थोड़ा तो। दिखा, यही है डायफ्राम। अब आगे देखें हम। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायर होता है, वही बताया था आपको। एनारोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट रिक्वायर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पर होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, और एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स कहाँ पर होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में होता है। और द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें क्या एंड प्रोडक्ट क्या होता है, CO2H2, अभी इसको दिखाऊंगा। द एंड प्रोडक्ट CO2 एंड C2H5OH इसमें बनता है। किसमें, एनारोबिक में। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। किसमें, एरोबिक में। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती, रिलीज होती है। किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन मटेरियल्स आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, इसमें जो मटेरियल होते हैं कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। और इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो मटेरियल होते हैं इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन 38 ATP मॉलिक्यूल जनरेट, इसमें 38 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। और इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल, डिफरेंस देख रहे हो बच्चों। तो इसमें रिएक्शन होता है C6H12O6 प्लस CO2, 6H2O 6O2 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। इसमें क्या होता है, C6H12O6 2CH5OH 2CO2 50 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें निकलती है। लगता है बच्चों में वो भूल गया, रुको मैं दिखाता हूँ कैसा रहता है कुछ। दिखाऊँ कैसे, कुछ इस प्रकार से रहता है बच्चों कि क्या होता है कि ये यहाँ पर रहता है ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या है बच्चों, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। और क्या होता है फिर वो इन साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है बच्चों, पाइरूवेट टूट जाता है, मतलब इसका हाफ हो जाता है पाइरूवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो जाते हैं। पाइरूवेट, पाइरूवेट मतलब क्या होता है बच्चों कि जो वो ये ग्लूकोज है उसका हाफ हो जाना। फिर पाइरूवेट किस में होता है बच्चों, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। फिर यहाँ से ये सब अपने अपने 3 में टूटते हैं। इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन AB ऑफ O2, इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ O2। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ O2। इसमें क्या होता है, इथेनॉल
प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इसमें लैक्टिक एसिड, इसी की वजह से मसल क्रैम्प भी होता है बच्चों, इसे भी याद रखना। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, इसमें CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इसको याद रखना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं गलती से बताना भूल गया। चलिए यही पे हमारा चैप्टर एंड होता है। उम्मीद है ये बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।